हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरे बड़े भाई बहनों को, चाय स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो इधर सुबह के कामों से हमारे न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। इधर हम लगा रहे हैं बगिया में झाड़ू। तो आज बुआ ने नहीं लगा पाया था झाड़ू, किसी और काम में फंस गई थी, तो इसी वजह से यहाँ पर झाड़ू नहीं लग पाया था। तो हमने कहा चलो हम लगा देते हैं। तो जिस दिन बुआ नहीं लगा पाती हैं झाड़ू, उस दिन हम लगा देते हैं। वैसे तो बुआ यहीं पर झाड़ू लगा देती हैं, ध्यान करके लगाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो एक मड़ैया पड़ी हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है फिलहाल, लेकिन इसमें भूसा भरा जाता है, तो भूसा आ जाता है आराम से जानवरों के लिए। और इस समय ये खाली हो गई है क्योंकि भूसा ख़त्म हो गया है, तो इसी वजह से इसमें जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं वो रख दी जाती हैं। झाड़ू रखे रहते हैं और लकड़ी फकड़ी वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी रहती हैं। तो यहीं से हमने झाड़ू अभी निकाली है, क्योंकि सारी झाड़ू हमारी यहीं पर रखी हैं। और आरोही के पापा आए थे और हम आए थे। आरोही अभी सो रही थी, तो सुबह के टाइम इतनी जल्दी आरोही नहीं उठती है। जो लोग उठ जाते हैं वो लोग सीधे बगिया को चले आते हैं, थोड़ी बहुत देर यहाँ पर टहलते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है सुबह के टाइम यहाँ पर। और ठंड तो हमारे यहाँ बढ़ती ही जा रही है, इस समय बहुत ही ठंडी हो रही है और कोहरा भी पड़ता है। धूप वैसे निकल आती है जल्दी से, पर सुबह के टाइम और शाम को बहुत ही ठंडी हो जाती है। तो यहाँ झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ से चलते हैं घर को। और सूरज अभी तक नहीं निकले हैं, थोड़ी देर में ही निकलेंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए थे, जल्दी से ही उठ जाते हैं। तो इसी वजह से सीधे बगिया को चले आते हैं। और ये देखो मेरे यहाँ भैया ये सारे लोग यहाँ बगिया में आ जाते हैं इधर। और यहाँ पर पोर भी जलती है, आग भी जला लेते हैं। हमारे यहाँ इसको आग को पोर बोला जाता है। पोर जला लेते हैं, तो सारे लोग यहीं पर तापते रहते हैं बैठकर। तो यहीं पर सारे लोग बैठे हैं, हमारे घर के ही जो भी बच्चे हैं और भैया ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, ताप रहे हैं उधर। तो यहाँ हमारा झाड़ू लग गया है और सूरज अब निकल रहे हैं, थोड़े थोड़े से ऊपर आ चुके हैं। हमारा जो घर है बिल्कुल गांव के किनारे है, बगिया साइड में, तो इसी वजह से सूरज जब ऊपर आ जाते हैं तभी हमारे इधर दिखते हैं सूरज। और इधर हम भर रहे हैं पानी, बाल्टी में पानी भर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हम थोड़ा सा छिड़काव लगाएंगे। बहुत ही धूल उड़ रही थी, तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो इतनी धूल नहीं उड़ेगी। और इधर हम आ गए हैं घर पीछे। तो यहाँ पर हमारी भैंसें ऐसे बंधी हुई हैं, चारा खा रही हैं। और यहाँ पर भी आग जल रही है। बड़ी अम्मा उधर अपनी भैंस लगा रही थी, क्योंकि हमारी तो भैंस ने दूध देना बंद कर दिया है, तो इस समय बड़ी अम्मा की भैंस लग रही है। तो उसी से काम चल जाता है, जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है दूध की तो वहीं बड़ी अम्मा के यहाँ से हम ले लेते हैं। और इधर हम आ गए हैं नहा धो करके रसोई। इधर चूल्हे पर पक रही है हमारी सब्जी। तो सब्जी में आज हम बनाए हैं आलू फूल टमाटर की सब्जी, और आलू डाल दिए हैं। और चाय भी हम लेकर आए थे, क्योंकि चाय सारे लोग पी चुके थे, हमारी ही बाकी रह गई थी चाय, तो चाय को भी लेकर आए। और चाय है हमारी बिना दूध की, क्योंकि जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी हम बड़ी अम्मा के यहाँ से दूध लेते हैं। वैसे तो काली वाली पी लेते हैं, सारे लोग पी लेते हैं। जिन लोगों को नहीं पसंद आती है वो लोग नहीं भी पीते हैं, लेकिन हमको तो काली वाली भी पसंद आ जाती है। और अगर दूध वाली हो तो दूध वाली भी पसंद है। तो पैर भी, हाथ पैर भी ठंडे हो गए थे, तो हाथ पैर भी हमने सेंक लिए हैं अच्छे से, क्योंकि आग हमने जला ली थी। और यहाँ पर रखी थी हमारी बालू, जो कि हमने कल शाम को भुनी हुई थी मूंगफली, वो आप सभी को दिखाया था हमने ब्लॉग में। तो यहाँ पर हमने जल्दी की वजह से चूल्हे की पुताई ऐसे ही कर दी, और बालू आलू हमने साइड में रख दी। हमने कहा चलो इसको बांध कर बाद में रख देंगे, तो हमने वो रख दी है साइड में बालू, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है, कभी फिर से भूननी पड़ जाएंगी मूंगफली, तो फिर से वही वाली हम यूज कर लेंगे। अब सेंक लेते हैं रोटी, क्योंकि सब्जी हमारी बन गई है और आटा भी हमने तैयार कर लिया था। तो चूल्हा जला लेते हैं, अब सेंक लेते हैं थोड़ी सी रोटी, और थोड़े से बना लेंगे चावल, क्योंकि चावल सारे लोगों को ज़्यादा पसंद है, रोटी बहुत ही कम पसंद करते हैं। तो चावल ज़रूर ही बना लेते हैं, दिन में बना लेते हैं चावल ज़रूर ही, शाम को ना बनाए फिर भी चल जाता है। बना लेते हैं रोटी। तो रोटी आज सारी हम पतली वाली बनाएंगे, क्योंकि मोटी वाली नहीं बनाएंगे। आज सब्जी है फूल आलू की, तो सारी पतली वाली रोटी ही बना लेते हैं। और उसके बाद में अभी और भी काम हमको करने हैं, तो आज थोड़ी सी रसोई की साफ़ सफाई भी करेंगे, क्योंकि जो इधर हमारे साइड में कंडा लकड़ी रखे रहते हैं, तो वहाँ पर साफ़ सफाई करनी है। अब पहले इधर साइड में हम कंडा लकड़ी रखते थे, तो अब नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी जगह खाली रहती है, और इधर साइड में भी बहुत सारी जगह खाली पड़ी रहती है। तो हमने सारे कंडा लकड़ी जो भी हमारे आते हैं तो इधर साइड में ही रख लेते हैं।
इधर रखने से दीवार भी ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी से। उसमें जो कंडा लकड़ी हम रखते हैं तो वो उसमें लग जाती है दीवार में, और दीवार वहीं से मिट्टी कूद कूद कर गिरने लगती है। तो इसी वजह से कंडा लकड़ी इधर साइड में नहीं रखते हैं। अब इधर साइड में रखने लगे हैं तो आप सभी को आगे दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम सेंक रहे हैं रोटी। तो रोटी सारी आज पाटा बेलने वाली ही सेंकेंगे। और सारे लोग इस जो फूल वाली सब्जी है इसके साथ में सारे लोग पतली वाली रोटी ही पसंद भी करते हैं, और वैसे मोटी वाली भी अच्छी लगती है हमको। तो कोई भी सब्जी हो उसके साथ में मोटी वाली ही रोटी चल जाती है। सारी सब्जियों के साथ में मोटी वाली रोटी खा लेते हैं। एक सिस्टर जी हैं हमारी जो वो पूछ रही थी कि आप बोलती अलग हो और काम अलग करती हो, दिखाती काम अलग हो और बोलती अलग हो, तो ये सब कैसे कर लेती हो, हमें भी बताइए। तो सिस्टर जी ये तो सब करना ही पड़ता है, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो बातें करते ही रहते हैं। और वैसे भी ये तो ब्लॉग है, और वैसे भी हम खाना आना कुछ भी काम करते रहते हैं तो किसी ना किसी से बातें ज़रूर ही करते रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वही बातें करें जो हम कर रहे हैं। तो जहाँ की भी याद आ जाती हैं बातें वही बातें हम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम जब भी खाना आना बनाते हैं तो एक दीदी जी हैं मेरी, वो बड़ी अम्मा जी की बहू, तो वो भी यहीं पास में ही बनाती हैं खाना। बस थोड़ी सी दीवार का अंतर है, थोड़ी सी दीवार उठी है तो उधर से अगर कोई खड़ा हो तो इधर साइड में दिख जाता है, थोड़ा सा सर ऊपर आ जाता है। तो वो वहाँ से बातें करती रहती हैं और हम इधर बैठ कर बातें करते रहते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है। और इसी तरीके से हमारे ये ब्लॉग में होता है कि काम हम कुछ और करते हैं और बताते कुछ और रहते हैं, क्योंकि वो हमारी बातें हैं कि हम बातें करते रहते हैं कि आप सभी से कुछ बातें करें, वो आप सब मेरी बातें सुने और पसंद करें। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो वो ये भी बोल रही थी कि इसीलिए हम ब्लॉग नहीं बना पाते हैं कि इसमें बोलना बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसा ये तो बात सच है कि बोलना बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जब भी हम ये ब्लॉग बनाते हैं अगर बोलेंगे नहीं तो कोई हमारी बात को सुनेगा ही नहीं। और देखने वाली चीज़ें हैं सो तो देखेगा ही, कुछ तो हमको बताना भी चाहिए मुँह से। तो बोलने में मेहनत तो बहुत ही लगती है और ये सारे काम करने में भी मेहनत लगती है। और इधर देखो हमारा खाना आना बन चुका था, उसके बाद में हम अपने काम पर लग गए हैं। जो आप सभी को मैंने बताया था कि हमको थोड़ी सी करनी है रसोई की साफ़ सफाई, तो बस यहीं पर हमारा ये कंडा लकड़ी जो है यहीं पर हम रख लेते हैं इधर साइड में। तो इधर साइड में ये दीवार की पुताई भी नहीं है, तो कच्ची मिट्टी से पुताई है। तो अगर इधर ख़राब भी हो जाती है तो हम इधर पुताई फिर से कर देते हैं जल्दी से ही। और उधर हमने कर रखी है चूने से पुताई अब की बार, तो इसी वजह से हम उधर कंडा लकड़ी नहीं रखते हैं और इधर साइड में आराम से रखे रहते हैं। बहुत सारी जगह पड़ी है इधर भी। और इधर हमारा सलबट्टा भी रखा है जिस पर हम मसाले पीसते हैं, हल्दी मिर्चा पीसते हैं। और इतनी ये जगह पड़ी है, इधर हमारे कंडा लकड़ी आराम से रखी रहती हैं। चूल्हे पर खाना बनाने के लिए कंडा लकड़ी की तो ज़रूरत पड़ती ही है, तो इसीलिए कंडा लकड़ी को बहुत ही हिसाब से रखते हैं। और सुबह के टाइम ओस ओस पड़ने लगती है तो इसी वजह से 2-3 दिन के लिए कंडा लकड़ी आराम से रख लेते हैं रसोई में ही। तो हमारी चलती रहती हैं और इतनी जल्दी नहीं ध्यान रह जाता है, किसी किसी दिन तो हमारी लकड़ी कंडा भीग भी जाते हैं। तो इसीलिए 2-3 दिन के लिए यहाँ पर रख लेते हैं। और इधर लगा लेते हैं झाड़ू। तो झाड़ू लगा लेते हैं और जो भी हमारी राख है उसको अंदर ही कर देते हैं, क्योंकि इतने टाइम हम चूल्हे की पुताई नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। अभी भी हमको बहुत सारे काम करने हैं, तो यहाँ का हम जो चौका बर्तन झाड़ू पोंछा है वो सारा कर लेते हैं, उसके बाद में और बाकी के काम करने चलते हैं। क्योंकि अभी हम चलेंगे कंडा पाथने के लिए। तो हमारा गोबर 2 दिन का हो चुका है, तो कंडे भी बनाने हैं और साथ में बुआ भी चलती हैं, क्योंकि अकेले नहीं ज़्यादा जाते हैं। है तो हमारी बगिया में ही पाथने को कंडा, लेकिन अकेले फिर भी नहीं जाते हैं, साथ में कोई हो तो अच्छा लगता है। तो साथ साथ में जल्दी से काम भी हो जाते हैं। और इधर आ गए हैं, सारे काम हमारे घर के हो गए थे तो आ गए हैं इधर पथनौरे में। ये हमारी बगिया के पास में ही है, तो इसी वजह से हम लोग भी पाथ लेते हैं और जल्दी भी काम हो जाते हैं। साथ में अगर करवा लो तो सारे लोगों के कंडे लगे हुए हैं, बहुत सारे कंडे पथते हैं। और यहाँ पर थोड़े बहुत जानवर भी 1-2 लोगों के बंधते हैं। आ गए हैं अपने पथनौरे में, जो ये हमारी जगह बनाई गई है कंडा पाथने के लिए। और इधर पाथ रही हैं बड़ी अम्मा। बड़ी अम्मा ने बहुत सारे कंडे पाथ भी डाले थे, तो हम लोग बाद में रह गए थे। तो इधर हम आए हैं और बुआ आई हैं, तो बुआ ने सारी ये राख जो हमारे चूल्हे से निकलती है सारी यहाँ पर फैला दी है और इसी पर पाथ देंगे, क्योंकि भूसा नहीं हो पाता है हम लोगों के पास। भूसा जो हो जाता है तो जानवर के लिए ही होता है, तो इसी वजह से राख को फैला देते हैं और अच्छे से हमारे कंडे भी बन जाते हैं। और हमारे यहाँ जो
ये ज़मीन वैसी बालू वाली है तो दी लग जाती है बहुत जल्दी से, और जो ये राख है उसमें नहीं लगती है, तो इसी वजह से राख को ही ज़्यादातर फैलाते हैं। और थोड़ा सा आज गोबर था, सूखा सूखा था, तो हमने थोड़ा सा पानी भी डाल लिया था, उसके बाद में ही कंडे बनाए थे। गांव देहात में यही सारे काम लगे रहते हैं गोबर कूड़े का, और भी कुछ करना चाहो वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब गांव देहात में कोई फंस जाता है तो जो काम गांव देहात के होते हैं वही उन्हीं कामों में फंसे रहते हैं हम लोग। और यहाँ पर आरोही भी बनवा रही हैं कंडे, तो ये अपने छोटे छोटे से कंडे बना रही हैं। गांव में कुछ नया भी करने की कोशिश करो तो सारे लोग मजाक बनाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि हम ब्लॉग बनाने का एक काम कुछ दिनों से ही कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत किसी के सामने भी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ का जो बाहर का काम होता है तो बहुत सारे लोग मजाक भी बनाने लगते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से हम थोड़ा सा ही क्लिप लेते हैं, बाहर का ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि गांव देहात में ये सारी चीज़ें सबको नहीं समझ में आती हैं, बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। बुआ लेकर चल रही हैं कंडे, क्योंकि ये वाले कंडे हमारे सूख गए थे, तो बुआ वहाँ बगिया में बठिया लगाएंगी, तो आप सभी को दिखाते हैं। तो हम लोग भी चल रहे हैं बगिया को ही, और सारे लोगों के कंडे जो भी सूख जाते हैं तो अपने इकट्ठे करके बठिया उनका बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का ये बुआ बठिया बनाती हैं, गोल गोल कंडे लगा रही हैं किनारे किनारे से, और इसी को ऊपर तक ले जाएंगी। काफ़ी बड़ा बनता है बठिया। जैसे कि ये हमारा पीछे वाला बठिया बना हुआ है, थोड़ा सा खस गया है, क्योंकि इससे जो अंदर सारे कंडे भरे हुए थे वो सारे निकाल लिए गए हैं, थोड़े से अभी लगे भी हैं। और आरोही भी यहाँ पर बुआ की हेल्प करा रही हैं, क्योंकि कंडे पकड़ा रही हैं। ये भी साथ में काम करा लेती हैं, थोड़ा बहुत जब मन हो तो करा लेती हैं। बगिया का हमारा काम हो गया था, तो सारे कंडे बुआ ने लगा दिए थे बठिया में, और इधर हम करने लगे हैं कढ़ाई। तो थोड़ा सा हमको टाइम मिल जाता है, तो आप सभी को बताया था कि हम कढ़ाई भी कर लेते हैं। जो कढ़ाई बिनाई होती है ये तो करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है, और सारी चीज़ें हम कर भी लेते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलता है, तो इसी वजह से नहीं कर पाते हैं। और जब भी हमको टाइम मिल जाता है तो हम करने लगते हैं, क्योंकि इस वाली साड़ी को जल्दी भी उन भैया को ज़रूरत है, तो इसी वजह से इसमें हमने कहा चलो थोड़ा सा काम करा देते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।